Tetraplegia C5C6 fracture, spinal cord injury in 2009. क्योंकि मैं तो ज़्यादा ही थक चुका हूँ आज और दूर से। भाई साहब को थोड़ा मदद देंगे भाई साहब। बिल्कुल ठीक है। तो भाई अब मैं भी हो रहा हूँ, मेरा भी सेम ही लेवल है यार। मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं हूँ, तो मुझे भी दिक्कत होती है। तो मेरा टेक्निक थोड़ा दूसरा है। मैं क्या करूँगा, पीछे को थोड़ा टेढ़ा किया, ब्रेक ऑन किए, तो सामान आपके पास है पहले अंदर रख लो, फिर मैं शीशा डाउन करता हूँ इसका। ठीक है जी, शीशा पूरा डाउन कर दिया और मैं थोड़ा पहले बाहर निकलता हूँ हल्का सा, फिर उसके बाद एक पाँव को राइट वाला अंदर करता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद ये कोनी का सारा लेके और यहाँ फंसा देना हाथ को, फिर उसके बाद 1 2 3। ठीक है जी, ये मैं ऊपर चढ़ गया और उसके बाद आप अपने राइट लेफ्ट को उठा के अंदर कर सकते हो। यही दिक्कत होती है कि क्वार्टर का ना पैर फंस जाता है, इसमें हमें मदद देनी पड़ती है, नहीं तो पैर टूट जाता है। यार तेरी दिक्कत, ब्रेक तो खोलो आप। हाँ ये ब्रेक खोल दिए, निकाल उधर से भी। हाँ इसके व्हील्स इजीली रिमूव हो जाते हैं, तो फिर इसके आगे का जो ये फुटरेस्ट ऊपर करना यहाँ मिलाओ। हाँ नहीं, इसको दिक्कत होगी, इसकी टांग में दिक्कत है ना, इसीलिए मैं कहता हूँ दबाओ पे। हाँ ऐसे अब फ्रेम को सेम फोल्ड करना है। ना नीचे से, हाँ वहाँ से बीच से ऊपर खींचो एक भी टायर दोनों। हाँ ऐसे ही सेम। क्या है नाम? दीपक चौरसिया। आपने यार एंकर को देखा होगा, वही है ये मुस्कुराते चेहरे। अभी इन्होंने मास्क लगाया है। लाओ इधर दे दो भाई। हमने पैक कर दिए। चक्का पकड़ो भाई। लो जी चक्का भी डाल दो। बहुत सपोर्टिव है सर जी हमारे। और इधर पीछे डाल दो, ऐसे डाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर कोई दिक्कत। देखो बैग को कचाखच भर दिया हमने। और मैंने इसलिए बोला बाहर दुनिया बहुत अच्छी है, एक बार बाहर निकल के तो देखो, क्योंकि ड्राइवर साहब हमारे बहुत सपोर्टिव है। और ये हम लोगों को बस निकलने की तैयारी, यहाँ से हमने पैकअप कर लिया है। और भाई नीतीश सिंह राजपूत, यानी नीतीश के अक्सर मुलाकात होती रहती है। देखो इनकी स्माइल तो बहुत ज्यादा है, देखो ये स्माइल है, हंसते रहते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, मेरे को तो सुनाई दिया नहीं। कोई बारे में क्या बोले? हेलो जी, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। बाय बाय। बैग ले लिया तूने अपना? बैग भी ले लिया, बैग मुझे डाल दिया। हाँ ये जब हम आया ही करते हैं साथ में, अपने हेल्थ इश्यूज जो होती है 6 मंथ या 3 मंथ्स में, तो उसको हम रूटीन के लिए हम अक्सर आया करते हैं। ये हमारे लिए बहुत प्लेटफॉर्म है। दिल्ली का शहर है, यहाँ अब जाम स्टार्ट हो जाएगा। ऑफिस टाइम हो गया, 5 बज चुके हैं। ये लग गया, जाम स्टार्ट हो गया, यहाँ ट्रैफिक चालू हो गया। और हमें तो निकलना है अभी यहाँ से। और ये मेट्रो सिटी है या मेट्रो वाले, एक्सेसिबिलिटी है हर जगह दिल्ली में। अगर आप जाओगे कहीं भी तो व्हीलचेयर यूज़र के लिए अक्सर एक्सेसिबिलिटी होती है। आप कहीं भी जा सकते हैं अकेला, बिंदास, फ्री माइंड। घर से बाहर निकलना, बस आपको ये पहला प्रयास करना होगा, बस आप घर से बाहर निकलें ज़्यादा से ज़्यादा। और अपनी एक लाइफ का जो टाइम होता है, आपको उसको टाइम को काटो मत, आप एक ज़िंदगी जियो। ज़िंदगी जीना का मतलब होता है कि आप खुश हो, दोस्त बना रहे हो, फ्रेंड सर्कल बढ़ा रहे हो, अपनी कम्युनिटी बेस पे लोगों की मदद कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, अपने आप में खुश हैं, घर वालों को भी खुश रख रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, पॉजिटिव माइंड है। छोटे छोटे इशू हो जाते हैं तो उसको इग्नोर करते हैं, छोड़ ना यार, होता रहता है। तो ये सब एक संदेश था मेरा आप लोगों के लिए। शाम का समय है, सूरज ढलता हुआ, यहाँ का सुंदर नज़ारा ये, पर फिर भी ट्रैफिक ज़्यादा है, क्योंकि लोगों ने सैलरी अगर जिसकी 25,000 या 30,000 है अभी, तो वो क्या करते हैं कि घर लेना दिल्ली के अंदर मुश्किल है, पर आप गाड़ी ले सकते हैं। तो इसलिए ये वाटर प्लीजिंग के लिए अक्सर घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है गर्मियों के टाइम पे, क्योंकि बहुत लू ज़्यादा चलता है, हीट ज़्यादा होता है। तो फिर हमारी जो गले में इंजरी होती है, हम लोग नेकलेबल इंजरी होती है, उसमें एक प्लेट पड़ी होती है, और तो फिर वो ज़्यादा हीट हो जाती है अंदर से, तो हमें फिर स्वेटिंग का भी एक इशू हो जाता है, स्वेटिंग आती नहीं है।
तो फिर क्या होता है कि बॉडी चिड़चिड़ापन हो जाता है। या तो आप एक टावल होता है गीला वाला, उसको गीला करके टावल को अच्छे से अपने उस पे लगा सकते हो, नेक पे लगा सकते हो, ताकि आपको दिक्कत ना आए। कि ज़्यादा अगर टेम्परेचर अगर 100 भी है या 47 है या 45 है या 43 के आसपास अक्सर दिल्ली का टेम्परेचर होता है गर्मियों में, बहुत ज़्यादा हीट होता है। आपको 11 बजे के बाद शाम के 3 बजे के बीच इतना मुश्किल हो जाता है कि घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। कोई भी क्वाड्रिप्लेजिक को टीचर यानी मतलब जिसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, जिनका इंजरी लेवल C3 के बाद स्टार्ट होता है C8 तक। पैराप्लेजिक लोग तो इजीली दे कैन मूव देयर व्हील चेयर एंड ये आफ्टर द विल गेट स्वेटिंग इन देयर बॉडी। तो वो लू चलता है तो फिर वो ये ठंडा महसूस होता है, ठंडक सी, हाँ क्या अच्छी लाइफ है। तो मतलब पैराप्लेजिक लोगों को बोलने का मतलब है कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। क्वाड्रिप्लेजिक को ज़्यादा दिक्कतें आती है लाइफ में, ये होता रहता है। तो पर ये नहीं सोचना यार कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। आज मेरे को बहुत सारे लोग मिले, मैंने देखे, तो अब ये लगा सकते हो कि ज़िंदगी में एक खुशी ऐसी चीज़ है कि जो आप खुद भी रह सकते हो और दूसरों को भी दे सकते हो। पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव माइंड होना चाहिए। और बहुत से लोग दुनिया में बहुत कुछ बोलते हैं यार बाहर निकलने के बाद, तो उसमें ये है कि आपको डिप्रेस नहीं होना है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। बहुत से लोग लाचार, बेचार, बहुत कुछ वर्ड यूज करते हैं। उसमें ये है कि आप अगर खुश हो, आपका डेली रूटीन अच्छा है, घूमने फिरने का, बाहर निकलने का, लोग सोचते हैं उनका इन्वायरमेंट चेंज होता है, उनका सोच भी चेंज होती है। उनका डेली अगर रैम्प, जैसे आप मैं दिल्ली में हूँ, तो मैं अगर क्या होता है कि रैम्प होता है, जो रैम्प शुरू में जब मैं बाहर निकला था 2013 की बात बताऊँ आपको, जहाँ हम रहते थे पहले, तो वहाँ पर रैम्प नहीं था, तो मुझे बहुत दिक्कत आती थी। तो वहाँ पे सिक्योरिटी जो होते थे मेट्रो के, उन्होंने नोटिस किया कि डेली सर्वाइव माई लाइफ ऑन व्हीलचेयर एंड मूविंग एवरीवेयर बाय माई सेल्फ, नोबडी विद मी। समर सीजन चल रहा है, गर्मी का मौसम है, थोड़ी दिक्कत भी आ रही थी। तो उन्होंने मुझे नोटिस किया 1 महीने 2 महीने, तो उन्होंने अपना आप ही वो रैम्प बिल्डअप कर दिया, अपना भी बना दिया। क्योंकि आप डेली जा रहे हो तो लोग नोटिस करते हैं, तो उनका एक पॉजिटिव माइंड वापस धरातल पर आता है, तो फिर आपके बारे में अब क्या बात करते हैं। ऐसे ही एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो आप, मैंने बोला ना कि अगर आप खुश हैं ना तो दूसरे भी खुश रहते हैं, फिर वो आपके साथ एक ऐसा सर्कल कनेक्ट हो जाता है जो आपको चलते चले जाते हैं, आप उड़ते चले जाते हैं, आपके साथ लोग जुड़ते चले जाते हैं। बोलते हैं ना कि उड़ते परिंदे को कोई पकड़ नहीं सकता है, वो हमेशा उड़ता ही रहता है, उड़ता ही रहता है। तो इसके लिए आपको बस ये है कि पहला स्टेप होता है कि घर से बाहर निकलना, पॉजिटिव एटीट्यूड रवैया आपको अपनाना पड़ेगा, फैमिली वालों को खुश रखना पड़ेगा। छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं उसको इग्नोर करके खुद से सॉल्व करना होगा। चाहे व्हीलचेयर लाइफ हो आपकी, चाहे आपको बैड शोर हो या सॉफ्ट स्किन हो जाती है, तो बैड शोर हो जाते हैं ज़्यादा देर बैठने से, उसको मेंटेन कैसे करना है। आपको अगर डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट सजेस्ट करता है कि आप यार तुम्हें ये दवाई मेडिसिन कंटिन्यू लेना, तो आप उस हिसाब से ऐसे कोई मेडिसिन चूज़ कीजिए कि जो आपके ब्लैडर मैनेजमेंट को सही रखता हो, आपको बाहर वर्क पब्लिक प्लेसेस या ऑफिस में दिक्कत ना आए, ठीक है, ईजिली आप अपनी लाइफ को मैनेज कर सको। तो और भी दिक्कतें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी लोगों की लाइफ में आती है। मैंने जैसे यूरिन मैनेजमेंट हुआ, बाउल मैनेजमेंट हुआ, बाउल मैनेजमेंट में बहुत से लोगों ने मुझे बताया, बहुत से लोगों ने मुझे क्वेरीज डाली है कि यार हम लोगों को दिक्कत आती है, हम बाहर से बाहर निकलते हैं तो हम क्या करते हैं कि जैसे गाड़ी में शिफ्ट होते हैं उसके बाद हमारा एक्सीडेंट दोबारा से हो जाता है, यानी मतलब बाउल हमें फिर से मोशन आ जाता है, तो उसके लिए क्या करना है आपको। तो मैं कहूँगा आपको, मेरी जो डेली रूटीन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं ये स्टार्टिंग में पेशेंट के साथ ज़्यादा होता है जब आपको इंजरी नहीं होती है। तो अभी क्या है कि हमारा एक रूटीन बन गया है लाइफ में, जैसे आप ज़िंदगी को ढालना चाहोगे तो वैसे ढल जाती है ज़िंदगी। आपको उस तरीके से नहीं जीना चाहेगी, पर आपको फिर भी उसको फोर्सफुली आपको आगे बढ़ना है, उस तरफ अपने आप को ढालना है। भले आपको कितने भी ऑब्स्टिकल्स, आपकी प्रॉब्लम्स आए, यार बहुत से लोग ये कि स्टेप एक बार में ही हताश हो जाते, नहीं यार मुझे नहीं करना है, मुझे मेरी प्रॉब्लम नहीं ज़्यादा है, अब मुझे नहीं करना, मेरे को ज़िंदगी कुछ और मांगता है, ऐसे नहीं सोचना। आप जब आप किसी चीज़ को, आपने वो सुना होगा ये कि जब पत्थर फूटता है
घन से मजदूर जब पत्थर फोड़ता है तो वो बहुत से चोटें उसके ऊपर लगाता है, तो लास्ट में जाके वो पत्थर फोड़ता है। यानी ये सोचो कि जो फर्स्ट में उसने स्टार्ट किया होगा या 40-50 उसने मारे होंगे, उस पर फिर भी कोई असर नहीं आया होगा, और जो पहला चोट उसने मारा है तो वो लगता है कि कहीं ना कहीं उसका भी असर है। तो यही ज़िंदगी है, आपको क्या करना है, उसको कंटिन्यू, हार नहीं माननी, कंटिन्यू फॉलो करना है उसको, कंटिन्यू उसको आगे बढ़ाना है। और अब मेन मुद्दे पे आप वापस आते हैं कि मैनेजमेंट कैसे करना है बाउल को, ठीक है। क्योंकि सबसे पहली बात आती है खाने पीने में, आपको खाना क्या है, कैसे खाना खाना है, ठीक है जी। तो उसके लिए क्या करना है, आपको खाना, आपको फाइबर फूड खाना है, ठीक है जी। फाइबर फूड लेना है आपको, और साथ में सैलेड लेना है। ये आपको मैं स्कूल के बच्चे दिखाऊंगा, आप इधर स्कूल की छुट्टी हो रखी है अभी रास्ते में, तो कितना अच्छा ज़िंदगी होता है ना, जब बच्चे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनको कुछ पता नहीं होता, बस अपनी स्कूल की लाइफ में जीते हैं, मनोरंजन में। बचपन बहुत एक खुशनुमा पल होता है हर किसी के लिए, हमें भी याद आता है अपनी ज़िंदगी। तो फिर ऐसा कुछ नहीं है, फिर वापस आते फिर से टॉपिक बुला दिया। तो टॉपिक मेरा था कि बाउल ब्लैडर इशूज़। बाउल मैनेजमेंट क्या होता है, आपको खाना खाना है फाइबर फूड, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फाइबर फूड लेना है आपको। और फाइबर फूड में क्या होता है, जैसे आपने रोटी ले ली, चावल ले ले, थोड़े से कार्बोहाइड्रेट मिलना ही मिलना ज़रूरी है, थोड़े से चावल वो दिन में लेना है आपको, ठीक है। सैलेड ले लिया, या आपने साथ में जूस ले लिया, पपाया, पाइनएप्पल, ये बहुत अच्छे फ्रूट्स हैं, अंगूर है, सेब है, नारंगी है, ठीक है। ये बहुत से हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। आपको ये ज़रूरी, आपको खाना बहुत डेली दिन में आपको ये खाना है तो खाना है, ठीक है जी। नहीं तो आपको हेल्थ में इश्यूज आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। वीकली नहीं तो 5 दिन में 4 दिन में अगर आपको नहीं अफोर्ड कर पाते हैं तो ये फ्रूट्स और जूस हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है, लाइफ है। बाहर जैसे जंक फूड होता है, जंक फूड को छोड़ दीजिए, जितना पैसा आप जंक फूड में इन्वेस्ट करते हैं, उसको खरीदते हैं, उसको छोड़िए। जंक फूड बहुत बेकार होता है हेल्थ के लिए, तला हुआ भोजन बहुत ख़राब होता है। हमारी तला हुआ भोजन खाने से, जंक फूड खाने से एक तो हमारा लीवर प्रॉब्लम हो जाता है, दूसरा किडनी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तीसरा हम लोगों को हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, चौथा हमको लंग्स प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सी प्रॉब्लम जो इंटरनल हमारी बॉडी को हमें फीलिंग्स होती नहीं है। ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट खा लेते हैं या चिली खा लेते हैं, ठीक है। बहुत से लोग तो अवॉइड करते हैं चिलीज और ये सॉल्ट, पर अच्छी बात है। और फाइबर फूड आपको लेना ज़रूरी है। शाम को रात को आप मिल्क ज़रूर लीजिए, साथ में दूध, हो सके दूध ज़रूर लीजिए। तो यही है। और अगर आपको लगता है फिर भी आपका रूटीन सही नहीं बन रहा है, आपको कहीं ना कहीं मॉर्निंग में जल्दी से फ्री नहीं हो पाते हैं आप, तो उसके लिए आपको यही करना है कि टाइम से आपको पानी पीना है, इंटेक करना है। डिपेंड करेगा आपके इंटेक के ऊपर। डॉक्टर तो ये सजेस्ट करते हैं कि आपको पानी 100 ml ही पीना है 1 आवर में। अगर आप बाहर जा रहे हो, प्यास ज़्यादा लग रही है, गर्मियों का सीज़न है, बहुत से लोग पॉलिश कैथेटर यूज़ करते हैं। तो पॉलिश कैथेटर ये होता है, बाहर कंटिन्यू उसको रखने से अंदर अगर ब्लैडर के अंदर है तो वो बहुत बाद में पेनफुल हो जाता है, स्ट्रिंग हो जाता है ब्लैडर। तो किडनी से जो बन के हमारा यूरिन निकल के आ रहा है ब्लैडर में, वो कहीं ना कहीं स्टॉप नहीं हो रहा है अंदर, मतलब ब्लैडर भर नहीं रहा है, कैपेसिटी उसकी घट रही है, तुरंत बाहर आ रहा है बन के। तो ज़्यादा दिन पॉलिश कैथेटर यूज़ नहीं करना चाहिए, इंटरनल कैथेटर यूज़ नहीं करना चाहिए। और दूसरा, आप सियासी, जितनी जल्दी सियासी भी आ सको, हर 4 घंटे में सियासी कीजिए, ठीक है। बाउल का यही है कि खाना अच्छे से खाइए, और सुबह जितना खाना खा सकते हो अच्छे से खाइए। सुबह खाना बहुत ज़रूरी है, हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है नहीं तो। दिन में भी खाइए अच्छे से, ठीक है। और शाम को हो सके तो कम खाइए ताकि आप मॉर्निंग में जल्दी फ्री हो सके, और लिक्विड में ज़्यादा खाइए, ठीक है सर। ये हम लोगों के साथ अक्सर होता है। फिर मैंने आपको बताया यही है ये सब चीज़ें। तो ब्लैडर के ऊपर मैं स्पेसिफिक वैसे एक प्रोफेशनल वीडियो बनाऊंगा जो जिसमें साउंड, बाहर की जो साउंड बैरियर होता है वो आपको दिक्कत ना करे, ठीक है। क्योंकि अभी मैं चलते चलते गाड़ी में मुझे अच्छा लगा बनाने का,
ये सब एरिया दिल्ली का है। शाम का समय है, सूरज भी ढल रहा है, तो हम घर जा रहे हैं, थक से आके भी बिल्कुल बंद हो गया। तो यही है। अब दूसरा क्वेश्चन होता है, मैं बताता हूँ आपको, दूसरा क्वेश्चन होता है लोगों का कि यार पाइल्स हो जाती है, कॉमन है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में, पाइल्स हो जाती है, यानी मतलब गांठ बन जाती है आपके बैक साइड एनस पे और ब्लीडिंग होने लगती है। बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम है, बहुत मेजर प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपको मेन करता है खाने के ऊपर, खाना आप सॉफ्ट खाइए, रिपीट लीजिए, जल्दी फ्री हो जाएंगे आप। सोबत यूज़ कर रहे हैं, यूज़ कर सकते हैं मॉर्निंग में वाटर फ्रीजिंग। पैरा लोग तो उनका सिस्टम दूसरा होता है, दे कैन यूज़ देयर हैंड और फिंगर्स एंड वॉट एवर। तो ये है कि आप वाटर फ्रीजिंग को बॉडी का जो सिम्टम है, हर किसी का बॉडी अलग होता है, सिम्टम अलग होते हैं स्पाइनल के बाद। हर किसी का इंजरी भी डिपेंड करता है, कंप्लीट है इनकम्प्लीट है। तो ये होता है स्पाइनल के सिम्टम हर किसी की बॉडी के अलग होते हैं, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि यार वो ये कर रहा है, वो कॉन्डम का तरह यूज़ कर रहा है तो मुझे भी करना कंटिन्यू। आपका सिम्टम बॉडी में कुछ और है, ठीक है। आपको बात कैपेसिटी भी कम है, प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है बहुत, और वापस आने आगे की बजाय पीछे जा रहा है, किडनी डैमेज हो रही है, आपके सिम्टम पूछ रहे हैं, हाइपरटेंशन ज़्यादा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। न्यूरोजेनिक तो सभी का ब्लैडर होता है, ठीक है। किडनी डैमेज होने चांसेस हो जाते हैं, फिर आप भागते फिरते नजर आते हो यूरोलॉजिस्ट बड़े बड़े हॉस्पिटल में। तो ये आपको अवॉइड करना है, सियासी कीजिए, हाइजीनिक रखिए अपने आप को, जितना जल्दी हो सके पॉलिश कटर रिमूव कीजिए और वापस सीएससी पे आए, अपनी हेल्थ इलाज कीजिए। और आगे के लिए मेरा बैटरी ख़त्म हो गया है, अभी मैं नहीं कर पाऊँगा कंटिन्यू। और वीडियो में ज़रूर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ यार, ताकि बहुत से लोग घरों में बैठे हैं, उनको पता नहीं है क्योंकि वो यहाँ से पता करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, दूसरों को शेयर करें और जितने भी खुशियाँ हासिल करें। थैंक यू सो मच, हंसते रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। Please share this message with the people of spinal cord injury in India to help others and make people life easy on wheelchair.